इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि सोलर सेल काम कैसे करता है और एमपीपीटी क्या होता है या सोलर इन्वर्टर क्यों लगाते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोलर सेल में कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल मेनली। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे, इलेक्ट्रिकल लॉसेस कितने टाइप के होते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं सोलर सेल का और उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सोलर सेल की जो इक्वेशन होती है, करंट इक्वेशन, वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने वर्किंग प्रिंसिपल में देखा हमारे फर्स्ट वीडियो में कि जब फोटॉन्स पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस स्ट्राइक करते हैं या जंक्शन पे स्ट्राइक करते हैं, पी रीजन, एन रीजन और डिप्लीशन रीजन पे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल का एक नया पेयर बनता है जिसे हम ईएचपी क्रिएशन कहते हैं। ईएचपी क्या हो रहा है, यहाँ क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, ईएचपी क्रिएट होंगे तो उसके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो होल और इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाए, इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करके अपने एन रीजन में जाना है और होल को पी रीजन में। तो ईएचपी क्रिएशन के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो सेपरेट हो जाए, ठीक है, या वो रिकम्बाइन हो जाए। तो दो प्रोसेस होती है। जैसे ही आपका फोटोन एनर्जी या लाइट एनर्जी स्ट्राइक करती है पीएन जंक्शन डायोड पे, सेपरेशन या रिकॉम्बिनेशन। तो जैसे सेपरेशन, तो वो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। बट वो अगर यही रिकम्बाइन हो गया, जैसे फोटोन एनर्जी ली, एक नया ईएचपी क्रिएट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का पेयर क्रिएट हुआ और वो यही रिकम्बाइन हो गया, तो ये हमारा पहला लॉस होता है। तो लॉसेस अगर हम देखें तो सबसे पहला लॉसेस जो होते हैं इलेक्ट्रिकल साइड में, रिकम्बाइन या रिकॉम्बिनेशन लॉसेस होते हैं। इसके पहले अगर हम देखें तो ऑप्टिकल लॉसेस भी होते हैं। मींस अगर मैं लॉसेस को दो पार्ट में डिवाइड करूं तो फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल लॉसेस एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रिकल लॉसेस। तो ऑप्टिकल लॉसेस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये फैब्रिकेशन वाले पार्ट में चला जाता है। लाइक अगर आपका फोटॉन्स आया और उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट सरफेस की तरह इसको डील करेगा और वो यहाँ पे ईएचपी क्रिएट नहीं करेगा, या हो सकता है वो रिफ्लेक्ट कर जाए। मीन्स फोटोन आया और ये जो सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट कर गया, तो उसने इलेक्ट्रिकल जनरेशन या जो फोटोवोल्टेइक प्रोसेस है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो हम उसे ऑप्टिकल लॉसेस में कंसीडर करेंगे। इलेक्ट्रिकल लॉसेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल लॉसेस स्टार्ट होते हैं आपके जब फोटोन ने स्ट्राइक किया और एक ईएचपी क्रिएट कर दिया। अब ईएचपी पी रीजन में भी डेवलप होते हैं, एन रीजन में भी और डिप्लीशन रीजन में। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सेपरेट होना चाहिए अपने एन रीजन साइड, और सपोज अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का पेयर बन रहा है तो होल को सेपरेट होना होगा पी साइड में। तो होल ट्रैवल करेगा पी रीजन तरफ, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा एन रीजन तरफ। अगर ये सेपरेट हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल जनरेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे, या जो एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर वो वहीं रिकम्बाइन हो जा रहे हैं तो क्या हो गया, ये लॉसेस में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टाइप का लॉस। सेकंड लॉस होता है इलेक्ट्रिकल में, जैसे इलेक्ट्रिकल में हो गया रिकॉम्बिनेशन। सेकंड होता है हमारा रेजिस्टेंस के कारण। रेजिस्टेंस में भी हम दो टाइप से लॉसेस ले सकते हैं, नंबर वन सीरीज, नंबर टू शंट।
तो सीरीज रेजिस्टेंस अगर हमें देखना है, सीरीज रेजिस्टेंस क्यों आता है सर्किट में, तो जब हम पीवी सेल को देखें या पीवी मॉड्यूल को कंसीडर करें या पीवी अरे को देखें, तो करंट हमें बाहर लेने के लिए करंट कलेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरह की मेटल फिल्म्स होती हैं जो सरफेस से करंट को कलेक्ट करती है। ठीक है, ये मेटल फिल्म्स का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, और हमें मालूम है मॉड्यूल में हमें क्या करना पड़ता है, सोलर सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो सेल से, एक सेल से करंट कलेक्ट कर रहा है ये मेटल फिल्म है, वो कनेक्टेड है किससे, दूसरे सोलर सेल से। तो ये जो कनेक्शन होते हैं या जॉइंट जो होते हैं, या जो इसको हम मेटल फिल्म को फिंगर भी कहते हैं, इन फिंगर का जो खुद का रेजिस्टेंस होता है वो कहलाता है आपका, क्योंकि सीरीज में है ये कनेक्टेड पैनल के या सेल के, तो ये सीरीज रेजिस्टेंस में आ जाता है, सीरीज रेजिस्टेंस। तो फिर हम शंट रेजिस्टेंस को कैसे कंसीडर करेंगे, तो शंट रेजिस्टेंस बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट के कारण होता है। हमें मालूम है सरफेस को हमें डस्ट वगैरह से बचाने के लिए हम इसको इनकैप्सुलेट करते हैं या एक कवर में डालते हैं जहां हमारा ग्लास फिल्म होती है और मेटल बॉडी होती है। तो सपोज अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हो रहा है सरफेस पे और इलेक्ट्रॉन को एक कोई शंट पाथ मिल गया या वो ग्राउंड में चला गया, ठीक है, ये जो मेटल फिल्म है इससे, तो ये जो लॉसेस होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस हमें मिलेंगे, ये कहलाते हैं आपके शंट लॉसेस में कंसीडर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लॉस, जिसमें हमने क्या, ऑप्टिकल लॉस और इलेक्ट्रिकल लॉस। तो ऑप्टिकल लॉस मैंने बताया कि फोटोन जो एनर्जी जनरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते, स्ट्राइक तो करते हैं बट एनर्जी जनरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो लॉसेस ऑप्टिकल हो गए। इलेक्ट्रिकल साइड में जो ईएचपी क्रिएट हो गया, वहां से हम लॉसेस कंसीडर करते हैं कि या तो वो रिकम्बाइन हो जाएगा या वो रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रहा है पाथ में उसमें चला जाएगा। तो ये जो पावर लॉस है, सीरीज रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस और रिकॉम्बिनेशन, ये मेनली इलेक्ट्रिकल सर्किट में आते हैं। तो अब हम लॉसेस तो हमने समझ लिए, अब आईवी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी हुई थी सोलर सेल की, ये करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमें मालूम है कि ये जो मेजर पार्ट है इसका, ये करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, और यहाँ ये जो पोर्शन है ये वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि सोलर सेल जो है वो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक अप्रोक्सीमेट देखें तो 70-30, तो 70% सोलर सेल जो है वो बिहेव करता है करंट सोर्स की तरह और 30% जो है वो बिहेव करता है वोल्टेज सोर्स की तरह। तो जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे सारे लॉसेस को कंसीडर करते हुए, तो सोलर सेल की मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे हो, मैथमेटिकल मॉडलिंग मीन्स जहां आप सारे लॉसेस को कंसीडर करते हैं और इक्वेशन के थ्रू बताते हैं कि यहाँ जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है आईपीवी, या जो यहाँ आपको टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रहा है वीपीवी, उसके पहले इंटरनल मैकेनिज्म क्या है या इंटरनल ड्रॉप कितने हो रहे हैं और लॉसेस कितने हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमने एक करंट सोर्स बना लिया, क्योंकि 70% हमारा ये करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है सोलर सेल। बट अब करंट सोर्स बना लिया, तो अगर इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखें, आई वर्सेस वी, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट होती है आइडियल करंट सोर्स के केस में। आप वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हो बट करंट आपका सेम है, ठीक है। बट हमने देखा कि सोलर सेल, ये हो गया किसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये जो आपने करंट सोर्स बनाया, बट सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक हमें कुछ इस तरह से मिली है, ठीक है, करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्टेन करना है अगर, तो हम ये अकेला करंट सोर्स नहीं लगा सकते, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा हमने वर्किंग में देखा कि डायोड करंट कुछ इस तरह से होती है जो फोटोन एनर्जी को रिसीव करके नीचे की तरह शिफ्ट हो जाती है। तो ऑब्वियसली
हम यहाँ से क्या करेंगे, एक डायोड लगा के इस कांस्टेंट में से मींस नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक से नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक को माइनस करेंगे। यहाँ जो करंट डेवलप होगा 1 माइनस 2 और बचा वाला ये IPV। और ये जो डायोड है D, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिकॉम्बिनेशन लॉस। देखो यहाँ जनरेट तो हुआ, ये IPH है, अगर फोटोन जनरेटेड करंट, तो आपका करंट जनरेट तो हुआ बट उसने लोड में कोई कंट्रीब्यूशन दिया क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो इंटरनली क्या हो गया, सर्कुलेट हो गया। तो हम जो रिकॉम्बिनेशन लॉस की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ बट वो सेल से बाहर नहीं आया, वो क्या हुआ, यही रिकम्बाइन हो गया, तो वो लॉसेस। और डायोड से ही क्यों रिप्रेजेंट किया इस लॉस को हमने, तो आंसर ये है कि IPH या फोटोन जनरेटेड करंट का जो हम ये सिंबल लेते हैं करंट सोर्स, एज अ करंट सोर्स, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी हो जाती है, 1 नंबर। बट हमें क्या चाहिए यहाँ लोड के अक्रॉस IV कैरेक्टरिस्टिक, ये 3 जो आपने सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक बना रखी इस तरह से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायोड लेना पड़ेगा। अब हमें मालूम है कि डायोड करंट, ठीक है, डायोड करंट किस तरह से होती है, तो डायोड करंट की इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू IS सैचुरेशन करंट एक्सपोनेंशियल ऑफ QV अपॉन NKT -1। ये हो गई हमारी डायोड करंट। तो रिकॉम्बिनेशन लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 डायोड बनाने पड़ेंगे। कहीं कहीं मैथमेटिकल मॉडलिंग में सिंगल डायोड मॉडल भी होता है, ठीक है। अगर एक ही डायोड लगा हुआ है तो वो सिंगल डायोड मॉडल कहलाएगा, और अगर 2 डायोड बनाए हैं तो ये 2 डायोड मॉडल कहलाता है, जो ज्यादा एक्यूरेट होता है। सिंगल डायोड मॉडल और 2 डायोड मॉडल में क्या डिफरेंस होता है, तो सिंगल डायोड मॉडल सिर्फ रिकॉम्बिनेशन लॉस शो करता है P रीजन और N रीजन में। हमने देखा P रीजन, N रीजन और डिप्लीशन रीजन, 3 रीजन में अगर मैं इस PN जंक्शन को डिवाइड करूं तो P रीजन, N रीजन और डिप्लीशन रीजन। तो P रीजन, N रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है तो P साइड हमें मालूम है क्या, बहुत सारे होल्स हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करके N जहां इलेक्ट्रॉन है वहां तक जाना होगा, तो इसके रिकम्बाइन होने की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है। और वही अगर डिप्लीशन रीजन में अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होता है तो सेपरेशन काफी आसान हो जाता है। तो डायोड 1 या अगर सिंगल डायोड मॉडल की बात करें जहां सिर्फ एक डायोड लगा हुआ है, तो वो रिकॉम्बिनेशन दिखाता है P रीजन और N रीजन का। ये हो गया आपका पहला डायोड। और दूसरा डायोड किसको दिखाता है, तो दूसरा डायोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिकॉम्बिनेशन इन डिप्लीशन रीजन। तो हमारे पास 2 डायोड हो गए जो दोनों मिलकर रिकॉम्बिनेशन लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला हो गया P रीजन और N रीजन को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा डिप्लीशन रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो डिप्लीशन रीजन में रिकॉम्बिनेशन की प्रायोरिटी कम हो जाती है, इसीलिए आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं या इसको यहाँ से हटा सकते हैं, तो आपका सिंगल डायोड मॉडल हो जाएगा। और अगर आप डिप्लीशन रीजन के रिकॉम्बिनेशन को भी कंसीडर करते हैं तो आपका 2 डायोड मॉडल हो जाएगा। तो अगर मैं IPH फोटोन जनरेटेड करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मुझे साथ में 2 रिकॉम्बिनेशन लॉस बताने होंगे। फिर हमारा इलेक्ट्रिकल लॉसेस जो सीरीज रेजिस्टेंस के कारण आता है, तो आप यहाँ पे एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा सकते हैं RS, जो रिप्रेजेंट करता है जो करंट कलेक्ट हो रही है जिन मेटल फिल्म से या फिंगर से, उनके रेजिस्टेंस को। और एक पैरेलल रेजिस्टेंस आप बना सकते हैं RSH, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको हम, वो रिप्रेजेंट करता है अगर कोई पैनल से करंट बाहर आने के बजाय इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ में चला जाए, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है। तो इसमें जो RSH में लॉसेस होते हैं वो काफ़ी नेग्लिजिबल होते हैं, कम होते हैं, आप चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये आईपीएच हो गया, ठीक है। आईपीवी, वीपीवी, वीपीवी क्या है, पैनल के अक्रॉस का आउटपुट वोल्टेज जो आपको टर्मिनल्स पे मिलेगा। आईपीवी क्या है, जो करंट आपको टर्मिनल पे मिलेगी। बट ये इंटरनल मैकेनिज्म हो गया, क्योंकि पैनल जो आपके पास आएगा उसमें आपको दो टर्मिनल्स मिलेंगे। अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स वोल्टेज जो है वो वीपीवी से अगर हम रिप्रेजेंट करें और जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं उसको आईपीवी से रिप्रेजेंट करें, तो इंटरनल मैकेनिज्म अगर हम देखें तो आईपीएच फोटोन जनरेटेड करंट, करंट सोर्स, डायोड डी जो हमारा पहला लॉस है, जो रिकॉम्बिनेशन इन पी एंड एन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायोड D2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन इन डिप्लीशन रीजन। शंट रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट के कारण होता है, या ऐसा कोई करंट जो बाहर नहीं आ रहा है, इंटरनली ही सर्कुलेट हो जा रहा है या ग्राउंड हो जा रहा है। सीरीज रेजिस्टेंस मेटल फिल्म्स जिससे हम करंट कलेक्ट कर रहे हैं, या फिंगर्स जिनसे हम करंट कलेक्ट कर रहे हैं, उसका जो रेजिस्टेंस होगा या उसके जो जंक्शन बनेंगे, कनेक्शन बनेंगे, तो जो जॉइंट होगा उसका रेजिस्टेंस यहाँ इंक्लूड हो जाता है। तो ये टोटल हमारा हो गया इक्विवेलेंट सर्किट और सोलर सेल, जिसमें हमने सारे लॉस, इलेक्ट्रिकल लॉस कंसीडर कर लिए, इसमें ऑप्टिकल लॉस नहीं है। हमने कहाँ से शुरू किया, जो ईएचपी क्रिएट हो गया, ईएचपी क्रिएशन, जो ईएचपी क्रिएट हुए डायोड डी और D2 में रिकम्बाइन हो गए। जो एनर्जी लॉस है वो हमने सीरीज और शंट रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गया आपका टोटल इक्विवेलेंट सर्किट सोलर सेल का। अब देखते हैं हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे। आपने देखा होगा बड़ी सी इक्वेशन आती है जब हम सोलर सेल की इक्वेशन लिखते हैं, तो वो कहाँ कैसे ड्रॉ होती है। तो ऑब्वियसली आईपीएच आईपीवी, ये करंट अगर करंट के फॉर्म में लिखें हम, क्यों, क्योंकि हम इसे करंट सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो बाहर आ रही है करंट या जो टर्मिनल से हमें आउटपुट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ करंट, आईपीवी इज इक्वल टू क्या होगा, फोटोन जनरेटेड करंट। आईपीएच की सिंपल सा हमने यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया है। तो आईपीएच माइनस आईडी, डायोड डी के क्रॉस जो करंट जाएगी, माइनस ID1 माइनस IRSH, शंट रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा वो। तो ये टोटल करंट हो गया आपका आईपीएच। तो आईपीएच माइनस दिस करंट माइनस दिस करंट माइनस दिस करंट इज इक्वल टू क्या, जो आईपीवी आपको आउटपुट पे करंट मिल रहा है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, सिंपल केसीएल लगाया हमने। तो आईपीवी इज इक्वल टू क्या हो गया, आईपीवी इज इक्वल टू आईपीएच फोटोन जनरेटेड करंट माइनस आईडी। तो आईडी आपका क्या है, हमारा जो हमने पहले लिख लिया है डायोड करंट। तो डायोड करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, IS एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस वोल्टेज। अब यहां का वोल्टेज कितना होगा इस पॉइंट का, तो ऑब्वियसली दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। तो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्या है, VPV प्लस IPV into RS। दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इज इक्वल टू यहाँ का टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय N इंटू VT। VT क्या है हमारा, थर्मल वोल्टेज, जिसकी वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं KT बाय Q। सिंपल जो हमने पहले लिखी इक्वेशन वही इक्वेशन है। N क्या है आपका यहाँ पे, क्वालिटी फैक्टर ऑफ डायोड। VT क्या है, थर्मल वोल्टेज, जिसकी वैल्यू है KT बाय Q।
तो K क्या है हमारा यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। ठीक है। Q क्या है आपका, एलिमेंट्री चार्ज है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है। N हो गया, Vt हो गया, K हो गया, Q हो गया, T जो है वो टेम्परेचर है, वर्किंग या ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ डायोड। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड which is equal to VPV plus IPV RS divided by N into VT थर्मल वोल्टेज ऑफ डायोड, जिसकी वैल्यू होती है KT/Q -1। ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म -1। ये हो गया हमारा ID की वैल्यू, पहली ID की वैल्यू। सिमिलरली दूसरी डायोड करंट की वैल्यू भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, IS1 या IS2 से ले लेते हैं हम इसे, क्योंकि D2 लिया हुआ है। इसको भी चाहे तो आप ID2, डायोड 2 है क्योंकि ये ID2 ले सकते हैं। तो IS एक्सपोनेंशियल ऑफ, अगेन वोल्टेज सेम ही है डायोड D और D2 के अक्रॉस, तो वही टर्म आ जाएगी VPV प्लस IPV RS डिवाइडेड बाय N2, ये दूसरे डायोड का आइडियलिटी फैक्टर हो गया, इनटू VT -1। तो ये जो पहली टर्म है IS, ये वाली, ये ID को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो दूसरी टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रही है ID2 को, और फिर ये वाली करंट IRSH, तो -IRSH की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ का वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितना है आपका VPV प्लस IPV RS अपॉन रेजिस्टेंस कितना है RSH। तो ये हो गई आपकी टोटल इक्वेशन करंट की जो बाहर आएगी यहाँ पे IPV की। तो इसको IPV को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स डर जाते हैं इतनी बड़ी इक्वेशन देख के, बट ये क्या है, सिंपल डायोड इक्वेशन है जो आपके फोटोन जनरेटेड करंट से माइनस हो रही है, प्लस ये वाली जो शंट रेजिस्टेंस, अगर आप इसको एलिमिनेट करेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे शंट रेजिस्टेंस को, तो आपकी ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो ये टोटल इक्वेशन हो गई। यहाँ पे IPH क्या है, सोलर इंड्यूस और फोटोन जनरेटेड करंट, जैसा मैंने पहले बताया। IS क्या है, सेचुरेशन करंट ऑफ फर्स्ट डायोड। IS2 क्या है, सेचुरेशन करंट ऑफ सेकंड डायोड। VT क्या है, थर्मल वोल्टेज है, जिसकी वैल्यू है KT/Q, जहाँ K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता चुका हूँ 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन। ठीक है। T क्या है, सोलर सेल ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। Q एलिमेंट्री चार्ज है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है कूलम्स में। N क्वालिटी फैक्टर है, या डायोड एमिशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं हम इसको, फर्स्ट डायोड का। N2 जो है वो क्वालिटी फैक्टर है सेकंड डायोड का। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही PN जंक्शन डायोड है सोलर सेल में, तो हम N1 N और N2 की वैल्यू लगभग सेम ही लेते हैं जब भी आप मॉडलिंग करेंगे। VPV क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द सोलर सेल। तो ये हो गई हमारी सोलर सेल की मॉडलिंग, जिसमें हमने इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं, सोलर सेल इक्वेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, या मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे करते हैं सोलर सेल की, ये देखा। प्लस इलेक्ट्रिकल लॉसेस कौन कौन से होते हैं आपके, ये देखा आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं सोलर सेल के, या इम्पीडेंस मैचिंग कैसे की जाती है सोलर सेल की। तब तक के लिए थैंक यू।